जय भीम। दोस्तों, आज मैं आप सभी को दो कहानियां बताऊंगा। एक वो जो बुद्ध काल की है और एक वो जो काल्पनिक रामायण की है। पहले मैं रामायण की कहानी बताता हूं। दोस्तों, अचानक किसी ब्राह्मण के 13 वर्ष का बच्चा का मृत्यु हो जाती है और रामायण के हिसाब से ये पहली घटना थी। उससे पहले कोई ब्राह्मण का बच्चा मरता नहीं था। वे ब्राह्मण अपने मरे हुए बेटे को राम के पास लेकर जाता है और कहता है कि तुम्हारे राज्य में कुछ अधम की वजह से मेरे बेटे की अकाल मृत्यु हो गई है। फिर नारद मुनि ने राम को किसी तपस्वी के बारे में बताता है। उसके बाद राम उस तपस्वी को ढूंढ निकालता है जो शूद्र होता है, जिसका नाम शंबुक होता है। शूद्र शंबुक की तपस्या करने से ब्राह्मण के बेटे की मौत हो गई, इसलिए राम शंबुक का सर काट देता है। दोस्तों, भोले राम की भोली समझ कि ऐसा करने से ब्राह्मण का बेटा जीवित हो जाएगा, क्योंकि वो ब्राह्मण के सामने वचन देकर आया होता है कि उसके बेटे को जीवित करेगा। दोस्तों, मैं अब आपको दूसरी कहानी बताता हूँ जो बुद्ध के काल की है। एक महिला जिनका नाम किसा गौतमी था, इसका इकलौता बेटा था जिसकी मृत्यु हो जाती है। उस बेचारी माँ का उस बेटे के अलावा कोई नहीं था। वो पागल सी हो जाती है और जगह जगह भटकती रहती है कि कोई तो शक्ति होगी जो उसके बेटे को जीवित कर सके। फिर उसको भगवान बुद्ध के बारे में पता चलता है। वह तुरंत अपने मरे हुए बेटे को गोद में लेती है और तथागत बुद्ध जी के पास जाती है और कहती है, मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। बुद्ध उस माँ का दर्द को समझते हैं, उसकी व्याकुलता को समझते हैं और उससे प्यार से कहते हैं कि बेटी, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो तुम्हें लाकर देनी होगी। ये बात सुनकर उस माँ की जान में जान आई और वह बहुत उत्साहित होती है और कहती है कि आप बताओ क्या लाना है, मैं लेकर आऊंगी। तब तथागत बुद्ध कहते हैं कि मुझे ऐसे किसी घर से कुछ सरसों का बीज लाकर दो जिस घर में आज से पहले कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। वो तुरंत गांव में जाती है और हर घर में जाती है, पूरे दिन भटकती रहती है इस उम्मीद में कि कोई तो उसे ऐसा घर मिलेगा जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। लेकिन हर घर में किसी की माँ मरी थी, किसी का बाप मरा था, किसी का बेटा मरा था, किसी का दादा मरा था, तो किसी की बहन मरी थी। ऐसे तमाम घर में सब लोग मरे हुए थे। ये सुनकर वो समझ गई कि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही अकेली दुखी नहीं हूँ, हर घर में दुखी है। सिर्फ मेरा ही बेटा नहीं मरा है, हर घर में कोई ना कोई मरा है और जिंदगी का यही सच है, एक दिन सभी को ही मरना है। वो तुरंत बुद्ध के पास आती है, तुरंत बुद्ध के शरण में जाती है और अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर देती है। दोस्तों, ये थे बुद्ध और उनके विचारधारा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये दो कहानियाँ क्यों सुनाया, क्योंकि कोई भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा गधा कह रहा था कि राम के बेटे की पीढ़ी का कोई सेल हुआ और उसके पीढ़ी के बुद्ध हैं, मतलब बुद्ध राम के पीढ़ी के हैं। ये गपोड़ का था, ये सुना रहा था मुझे, वो भी मेरे वीडियो के रिप्लाई में, जिसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। अब आप ही देख लो, कहाँ राम और कहाँ बुद्ध, जमीन आसमान का फर्क है। अब मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि तू व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकल कर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा ले और पढ़ाई कर ले, समझा ना? नहीं तो गधे का गधा रह जाएगा और तुझे कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। और एक बात, तू जिस मूर्ति को दिखा रहा है ना, ये बता कि कहाँ से निकला है और कहाँ खुदाई करने पर निकला है, किस सन में निकला था, किसने निकाला था, इसका जो खोज किया किस वैज्ञानिक ने किया, बता तो जरा तू मुझे।